नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे भारत के भाइयों और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों एनी भारत में स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को पता है, हमने एनी भारत चैनल पर दोस्तों यूपीएससी और दोस्तों आरपीएससी के दोस्तों पुरानी क्वेश्चन पेपरों की दोस्तों एक श्रृंखला शुरू की थी, जिसके तहत दोस्तों हम अभी तक दोस्तों आरपीएससी के द्वारा कराए गए दोस्तों विभिन्न एग्जामों के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों का दोस्तों सोल्यूशन कर रहे थे। दोस्तों आप लोगों को पता है, हमने इससे पहले दोस्तों हिस्ट्री के करीबन दोस्तों 23 क्वेश्चन पेपरों का सोल्यूशन कर चुके थे दोस्तों, 50 वीडियो कंप्लीट कर चुके थे। दोस्तों हमने दोस्तों समाजशास्त्र के दोस्तों सेकंड ग्रेड यूजीसी नेट दोस्तों और दोस्तों फर्स्ट ग्रेड के लिए दोस्तों समाजशास्त्र के कुल दोस्तों 5 से 6 टॉपिक को दोस्तों कंप्लीट कर लिया था। एक भी क्वेश्चन दोस्तों बाहर नहीं जा रहा है। अगर दोस्तों आपने समाजशास्त्र और हमारे भारतीय इतिहास के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपर जाकर नहीं देखे दोस्तों, उनको जाकर जरूर देखे दोस्तों। विश्वास कीजिए दोस्तों, इन बार चैनल पर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों आने वाले समय का दोस्तों, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, आरपीएससी के किसी भी एग्जाम का क्यों ना हो दोस्तों, बीपीएससी हो दोस्तों, एमपीपीएससी हो। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों हमारे दोस्तों भारतीय संविधान की श्रृंखला का हम क्वेश्चन कर रहे थे। आज हमारा दोस्तों पेपर नंबर दोस्तों 12 है और इसका दोस्तों पार्ट नंबर 2 है। दोस्तों जो पेपर नंबर दोस्तों जो हमारा 12 रहने वाला था, वो सेकंड ग्रेड का दोस्तों सामाजिक विज्ञान का दोस्तों संस्कृत विज्ञान का दोस्तों ये पेपर था। 2018 की वैकेंसी थी दोस्तों ये, और 17 फरवरी 2019 को दोस्तों ये एग्जाम हुआ था। तो दोस्तों ये संस्कृत डिपार्टमेंट वाला पेपर था। इससे पहले हम दोस्तों एजुकेशन डिपार्टमेंट का दोस्तों हमने पेपर सॉल्यूशन किया था दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन वाला दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा दोस्तों पार्ट नंबर 2 रहने वाला है। इससे पहले अगर दोस्तों आपने इस पेपर का दोस्तों पार्ट 1 जाकर नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देखे दोस्तों। बहुत ही शानदार पेपर रहा था दोस्तों, हमने शानदार इसका सोल्यूशन किया था। तो दोस्तों अभी तक दोस्तों आपने है बात को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों जरूर करें, और व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक चैनल और ट्विटर ज्वाइन को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है दोस्तों, चलते दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों आप लोगों के सामने, राष्ट्रीय आपात। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों हमने आप लोगों से बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों हमने इसकी डिटेल में बात कर चुके थे। आप हमारे पुराना वीडियो जरूर देखें दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों को वहां पर मिल जाएगा। शानदार है दोस्तों, आरपीसी पुराना क्वेश्चन पेपर है, पूछ चुकी है। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने दोस्तों, राष्ट्रीय आपात। दोस्तों अनुच्छेद 352 की बात हो रही है। राष्ट्रीय आपात के दौरान के दौरान भी भारतीय संविधान द्वारा दोस्तों जो प्रदत्त दोस्तों जो अधिकार है दोस्तों, इनके दोस्तों हमारा जब अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया है दोस्तों, राष्ट्रीय आपात ही नहीं दोस्तों, कोई सा भी अगर दोस्तों राष्ट्रीय आपात लगा दिया जाए तो भारतीय संविधान द्वारा दोस्तों जो प्रदत्त दोस्तों जो अधिकार है को परिवर्तित करने के लिए दोस्तों, यानी कि उस किसको दोस्तों आपातकाल को लागू करने के लिए किसी न्यायालय में दोस्तों समावेश करने का दोस्तों अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब साफ साफ पूछा गया है दोस्तों कि अगर आपको दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है दोस्तों, तो दोस्तों ऐसे कौन से दोस्तों जो अधिकार है दोस्तों जिनको निलंबित नहीं किया जा सकता दोस्तों। हमने आप लोगों से दोस्तों इससे पहले 2 अनुच्छेदों की दोस्तों बहुत ही शानदार बात की थी दोस्तों, अनुच्छेद 358 दोस्तों और अनुच्छेद 359 की। दोस्तों अनुच्छेद 359 के तहत में दोस्तों अनुच्छेद 19 दोस्तों स्वतः ही निलंबित हो जाता है दोस्तों, लेकिन हमने द्वारा तो बात की थी दोस्तों कि अनुच्छेद 359 के तहत में दोस्तों अनुच्छेद 20 और 21 को दोस्तों कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता दोस्तों, याद रखना। और ये सब दोस्तों कब जोड़ा गया था, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में जोड़ा गया था। ये भी बस दोस्तों आप लोगों को बात याद रखनी होगी। क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि ऐसा कब कहा जोड़ा गया था। दोस्तों 44वां संविधान संशोधन हुआ था सन 1978 में दोस्तों, मोरारजी देसाई की सरकार हुआ करती थी दोस्तों। सन 1977 में दोस्तों पीएम बने थे। सन 1979 तक दोस्तों 18 महीने तक उनकी सरकार आई थी, याद रखना। तो दोस्तों अनुच्छेद 359 में दोस्तों इसे साफ साफ लिखे थे दोस्तों कि अगर दोस्तों आपको राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है तो दोस्तों 2 अनुच्छेदों को दोस्तों भारतीय संविधान के 2 अधिकार ऐसे हैं दोस्तों जिनको निलंबित नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 20 और दोस्तों 21। तो दोस्तों शानदार व्याख्या कर चुके थे आप, हमारा पुराना वीडियो देखे, मजेदार है। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों बहुत ही शानदार, बहुत बार दोस्तों हम इस क्वेश्चन की चर्चा कर चुके हैं, सारे के सारे दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, विश्वास करना है बार चैनल पर। दोस्तों क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि किसी राज्य में, यानी कि दोस्तों हमारे 28 राज्य हैं, 28 राज्य में से कोई सा भी एक राज्य ले लीजिए दोस्तों, मुख्यमंत्री सहित दोस्तों, इंपोर्टेंट है शब्दों को अंडरलाइन करना दोस्तों, मुख्यमंत्री सहित की बात हो रही है, मंत्रियों की संख्या के संबंध में दोस्तों, यानी कि उस राज्य में दोस्तों मुख्यमंत्री के सहित दोस्तों जो मंत्री होंगे उनके संबंध में उस राज्य की दोस्तों जो विधानसभा के दोस्तों जो सदस्य हैं दोस्तों, यानी कि दोस्तों उस राज्य की दोस्तों जो विधानसभा है दोस्तों, उसके दोस्तों जो सदस्यों की कुल संख्या का दोस्तों अंडरलाइन कर लेना शब्द को दोस्तों, प्रतिशत पूछा गया है दोस्तों, यार ना दोस्तों संख्या नहीं पूछी गई है। संख्या पूछी जाती तो दोस्तों मिनिमम संख्या कितनी होती थी, 12 होती थी दोस्तों। हमने आप लोगों को बताया था मुख्यमंत्री सहित मिनिमम दोस्तों 12 मंत्री होंगे।
तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि कुल संख्या का कितना प्रतिशत दोस्तों संविधान द्वारा दोस्तों निर्धारित किया गया है। दोस्तों हमने आप लोगों से दोस्तों बहुत बार इस चीज को बता चुके हैं दोस्तों, विश्वास कीजिए दोस्तों। 2003 में दोस्तों संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, 15% दोस्तों ये संख्या निर्धारित की गई थी दोस्तों। और लोकसभा के लिए भी दोस्तों यही बात है दोस्तों, यार ना दोस्तों, लोकसभा के लिए भी दोस्तों उसका 15% होना अनिवार्य है, चाहे दोस्तों राज्य की बात हो, विधानसभा की बात हो दोस्तों, चाहे वो लोकसभा की बात हो। तो अधिकतम दोस्तों 15% होंगे दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों राजस्थान में दोस्तों 200 MLA हैं दोस्तों, तो 200 MLA के दोस्तों करीबन दोस्तों 15% का बात करें तो दोस्तों 30 सदस्य हो जाएंगे दोस्तों ऐसी बात कहाँ उल्लेखित है दोस्तों, इसका उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 164 की दोस्तों धारा 1 क में दोस्तों, यार ना दोस्तों अनुच्छेद 164 की दोस्तों धारा 1 के क नंबर का दोस्तों जो अनुच्छेद है दोस्तों, उसमें ऐसा उल्लिखित है कि विधानसभा का दोस्तों 15% उस विधानसभा में दोस्तों मंत्री होना अनिवार्य है। तो दोस्तों अधिकतम से अधिकतम होंगे दोस्तों यार ना, जबकि दोस्तों अनुच्छेद 164 की धारा 1 ख नंबर में क्या लिखा हुआ है दोस्तों कि दोस्तों जो न्यूनतम दोस्तों जो मंत्री होंगे ना दोस्तों, मुख्यमंत्री सहित दोस्तों, तो वह दोस्तों होंगे दोस्तों 12 सदस्य। कितने होंगे दोस्तों? 12 मंत्री होना अनिवार्य है, मुख्यमंत्री सहित की बात हो रही है दोस्तों, अंडरलाइन कर लेना। फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, बहुत बार मैं आप लोगों को दोस्तों ये चीज बता चुका हूँ। अनुच्छेद की दोस्तों आज हमने चर्चा कर ली दोस्तों, अनुच्छेद एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। दोस्तों अगर आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों बार बार में देखने हैं तो हिंदी बात को ज्वाइन कीजिए, लाइक और शेयर को सब्सक्राइब करना दोस्तों, अपने दोस्तों को न भूले। चले दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न आप लोगों के सामने दोस्तों। वैसे क्वेश्चन दोस्तों आपके लॉजिक पर आधारित है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रमंडल में, यानी कि दोस्तों हमारा दोस्तों जो राष्ट्रमंडल है दोस्तों, एक विश्व का एक संगठन बना हुआ है दोस्तों राष्ट्रमंडल ने में भारत की सदस्यता से दोस्तों, अगर यानी कि दोस्तों राष्ट्रमंडल में दोस्तों अगर भारत उसका सदस्य बनता है दोस्तों, तो भारत की संवैधानिक दोस्तों जो व्यवस्था है दोस्तों कि कौन सी विशेषता दोस्तों विवादग्रस्त हो जाती है। यानी कि दोस्तों हमारा अगर दोस्तों जो भारत है दोस्तों, जिसका दोस्तों हमारा एक संविधान बना हुआ है दोस्तों, जो हमारा दोस्तों जो संविधान है दोस्तों, हमने दोस्तों इसको सर्वव्यापी घोषित किया है। फिर भी दोस्तों अगर हम दोस्तों राष्ट्रमंडल की दोस्तों सदस्यता ले लेते हैं दोस्तों, तो राष्ट्रमंडल दोस्तों एक संगठन है दोस्तों, तो दोस्तों उसकी सदस्यता लेने से दोस्तों हमारा दोस्तों जो गणराज्य की दोस्तों जो विशेषता है ना दोस्तों, वो विवादग्रस्त हो जाएगी दोस्तों। हम इसे दोस्तों रिपब्लिक भी बोलते हैं। तो दोस्तों गणराज्य को क्या बोला जाता है दोस्तों? रिपब्लिक। और दोस्तों हमारा दोस्तों देश कब दोस्तों गणराज्य बना था दोस्तों, ये आप हमें कमेंट में दोस्तों जरूर बताएंगे, ठीक है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बहुत ही शानदार है दोस्तों, बहुत बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, एक एक शब्द के इस क्वेश्चनों की दोस्तों हमने चर्चा की थी। सेकंड ग्रेड का बहुत ही शानदार प्रश्न है, पहले बार वीडियो जरूर देखे दोस्तों, वहाँ ये क्वेश्चन आप लोगों को हूबहू मिलेंगे दोस्तों बहुत बार। दोस्तों निम्न शब्दों में से क्या मूल कर्तव्यों में उल्लेखित है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था कि क्या उल्लेखित नहीं है दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए गए थे, 3 ऑप्शन सही थे दोस्तों और 1 ऑप्शन गलत था। 3 ऑप्शन कौन से सही थे उसकी बात कर लें दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों मूल कर्तव्य के दोस्तों, जो उसमें दोस्तों हमने दोस्तों जो ज नंबर का दोस्तों जो है, तो दोस्तों हमने आप लोगों से बात की थी दोस्तों कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा दोस्तों मानववाद दोस्तों इसका दूसरा ऑप्शन दिया गया था। तीसरा ऑप्शन दिया गया था दोस्तों ज्ञानार्जन, यार ना दोस्तों क्या दिया गया था दोस्तों? ज्ञानार्जन। तो दोस्तों ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना। तो दोस्तों 3 ऑप्शन दिए गए थे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना। दोस्तों इसका विकास करने की बात कही गई है दोस्तों मूल कर्तव्य में दोस्तों, यार ना दोस्तों क्या कही गई दोस्तों? विकास करने की बात कही गई है। तो दोस्तों ये 3 ऑप्शन सही थे दोस्तों, यार ना दोस्तों हमने दोस्तों आप लोगों को बताया था दोस्तों जो हमारा मूल कर्तव्य है दोस्तों अनुच्छेद 51 का दोस्तों जो एच नंबर का दोस्तों जो मूल कर्तव्य है दोस्तों, एच का मतलब हो जाएगा दोस्तों ज नंबर का दोस्तों कर्तव्य। तो दोस्तों हमने यहाँ पर दोस्तों 3 शब्दों की बात की थी दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात की थी दोस्तों, मानववाद की बात की थी दोस्तों, तथा ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना की बात की थी। और हमने आप लोगों से बता दो तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है फर्स्ट ग्रेड में, हेड मास्टर एग्जाम में, कि दोस्तों ये किस प्रकार के कर्तव्य है दोस्तों। ये विकास के नाम से कर्तव्य कैसा है दोस्तों? विकास के नाम पर आधारित है, यानी डेवलपमेंट की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, याद रखना।
चले दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न था। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, जो आप लोगों के सामने बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और इसकी दोस्तों बहुत ही जबरदस्त व्याख्या करने वाले हैं दोस्तों हम आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, यार ना, और आने वाले समय में दोस्तों विश्वास करना, यहाँ से भी एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगर आप राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका नाम है दोस्तों RGRPSC। उसको जरूर ज्वाइन करें और अंत तक जरूर बने रहे। ठीक है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों हमारा प्रश्न है आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 11 सेकंड ग्रेड का दोस्तों 2018 की वैकेंसी है। संघ राज्य क्षेत्र यानी कि दोस्तों हमारे दोस्तों जो यूनियन टेरिटरी दोस्तों जो एरिया है दोस्तों, उससे कितने सदस्य राज्यसभा में चुने जाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया है कि हमारे दोस्तों जो संघ राज्य क्षेत्र है दोस्तों, जो 8 राज्य संघ यूनियन टेरिटरी बने हुए हैं, उनमें से कितने सदस्य दोस्तों राज्यसभा में चुने जाते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन 2018 में था दोस्तों, पूछा गया था। तब इसकी दोस्तों जो सदस्य संख्या थी दोस्तों, ये 4 हुआ करती थी। लेकिन आप लोगों को पता है दोस्तों, वर्तमान में दोस्तों एक और दोस्तों एक यूनियन टेरी दोस्तों और बनाया गया है जिसका नाम है दोस्तों जम्मू कश्मीर और दोस्तों लद्दाख। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर और दोस्तों लद्दाख नामक 2 नए दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। अतः दोस्तों वर्तमान में दोस्तों जो राज्यसभा में दोस्तों संघ राज्य क्षेत्रों से दोस्तों जो सदस्य चुने जाते हैं दोस्तों राज्यसभा में, उनकी संख्या हो जाएगी दोस्तों 8। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 8। बात करेंगे दोस्तों वर्तमान में 8 सदस्य दोस्तों राज्यसभा में चुने जाते हैं संघ राज्य क्षेत्रों से दोस्तों। तो 8 सदस्य किस प्रकार से चुने जाते हैं बात करते हैं दोस्तों। आप लोगों को बताएं वर्तमान में दोस्तों राज्यसभा से दोस्तों 245 सदस्य निर्वाचित होते हैं, जबकि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों? 250। याद रखना दोस्तों, राज्यसभा में दोस्तों सदस्य संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में कितने हैं दोस्तों? 245। दोस्तों 245 में से दोस्तों 225 दोस्तों कितने दोस्तों? 225। तो दोस्तों 225 तो दोस्तों राज्यों से चुने जाते हैं दोस्तों। कितने दोस्तों? 225 तो दोस्तों राज्यों से चुने जाते हैं, जबकि दोस्तों 12 सदस्य दोस्तों नामित किए जाते हैं। दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से दोस्तों जो करीबन दोस्तों 12 सदस्य दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों मनोनीत किए जाते हैं दोस्तों, यार ना। जबकि दोस्तों 225 दोस्तों जो सदस्य हैं दोस्तों, ये राज्यों से चुनाव किए जाते हैं। कहाँ से चुनाव किए जाते हैं? तो दोस्तों 3 प्रकार की कैटेगरी है दोस्तों। 245 सदस्यों को 3 भागों में बांटना दोस्तों आप लोगों को। 225 सदस्य दोस्तों राज्यों से चुने जाते हैं दोस्तों, जिनका चुनाव दोस्तों जनसंख्या के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है दोस्तों? जनसंख्या के आधार पर होता है दोस्तों। एकल संक्रमणीय दोस्तों आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है। तो दोस्तों 225 सदस्य दोस्तों राज्यों से चुने जाएंगे। 12 सदस्य दोस्तों क्या किए जाएंगे दोस्तों आप लोगों के दोस्तों मनोनीत किए जाएंगे दोस्तों किसके द्वारा दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा, जो कि दोस्तों साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा में दोस्तों क्या होते हैं दोस्तों? अग्रणी व्यक्ति होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप यहाँ पर दोस्तों जोड़िएगा कि 225 और दोस्तों 12 को जोड़ा जाए तो दोस्तों 237 व्यक्ति हो गए। कितने हो गए दोस्तों? 237। इसके अलावा दोस्तों 237 के बाद में हमारे बचे कुल कितने सदस्य बच गए दोस्तों? 8 सदस्य। यानी कि 8 सदस्य कहाँ से चुने जाएंगे दोस्तों? संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाएंगे। यही बात इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि दोस्तों 8 सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं दोस्तों? संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाते हैं। कहाँ से चुने जाते हैं दोस्तों? संघ राज्य क्षेत्रों यानी कि दोस्तों यूनियन टेरिटरी से चुने जाते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों कि हमारे दोस्तों ये 8 सदस्य है ना दोस्तों, ये वर्तमान में कहाँ कहाँ से दोस्तों चुने जा रहे हैं दोस्तों? बात करेंगे दोस्तों संघ राज्य क्षेत्रों से दोस्तों। तो दोस्तों संघ राज्य क्षेत्रों से दोस्तों, जिसमें भी दोस्तों 3 यूटी में दोस्तों विधानसभा है। अब बात करेंगे दोस्तों हमारी दोस्तों जो 8 केंद्र शासित दोस्तों जो प्रदेश है ना दोस्तों, उनमें से 3 ऐसे दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों जिनमें विधानसभा है। अब आपको पता है दोस्तों दिल्ली में भी दोस्तों विधानसभा है, और आप लोगों को पता होगी दोस्तों दिल्ली की दोस्तों जो विधानसभा दोस्तों जो सीटें हैं दोस्तों वो कितनी है दोस्तों? 70 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों। कितनी है दोस्तों? 70। तो 70 के आधार पर दोस्तों 3 सदस्य वहां से चुने जाते हैं दोस्तों, याद रखना। जबकि आप लोगों को पता है दोस्तों पुदुचेरी में भी दोस्तों 30 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों। कितनी है दोस्तों? 30 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से दोस्तों 1 सदस्य वहां से भी चुना जाता है। और आपको पता है दोस्तों 2019 के बाद में दोस्तों जम्मू कश्मीर को भी दोस्तों, किसको दोस्तों? जम्मू कश्मीर को भी दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है दोस्तों, जहां पर भी दोस्तों क्या है दोस्तों? विधानसभा है। और जम्मू कश्मीर से दोस्तों 4 सदस्यों का चुनाव किया जाता है दोस्तों राज्यसभा में। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। बहुत ही शानदार फैक्ट है दोस्तों। अतः दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों, दिल्ली से 3 सदस्य, पुदुचेरी से दोस्तों 1 सदस्य और जम्मू कश्मीर से दोस्तों 4 सदस्य चुने जाते हैं। 2018 के दोस्तों ये पेपर था दोस्तों, अतः वहां पर 4 ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। दिल्ली में 3 और दोस्तों पुदुचेरी में 1। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये 8 सदस्य दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों से दोस्तों राज्यसभा में चुनाव किया जाता है। तो हमने दोस्तों बात की दोस्तों 245 सदस्यों की, अधिकतम संख्या दोस्तों 250 होती है।
अब बात करेंगे दोस्तों लोकसभा से कितने चुने जाते हैं दोस्तों, संघ राज्य क्षेत्रों से लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं। दोस्तों बात करेंगे दोस्तों लोकसभा में दोस्तों वर्तमान में दोस्तों 243 सदस्य हैं। कितने हैं दोस्तों, 243 सदस्य हैं दोस्तों वर्तमान में दोस्तों लोकसभा में। और अधिकतम लोकसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं आप लोगों को पता है दोस्तों, 550 हो सकते हैं दोस्तों। कितने हो सकते हैं दोस्तों, 550 दोस्तों अधिकतम लोकसभा में सदस्य हो सकते हैं दोस्तों, जबकि वर्तमान में कितने दोस्तों 543 है दोस्तों। अब दोस्तों बात करें दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों कि दोस्तों जो वर्तमान में दोस्तों हमारे दोस्तों जो 543 दोस्तों जो सदस्य है ना, इनमें राज्यों से चुनाव किया जाता है दोस्तों 524 का। कितना का दोस्तों, 524 दोस्तों जो व्यक्ति दोस्तों लोकसभा में दोस्तों वो कहाँ से चुने जाते हैं दोस्तों, राज्यों से चुनाव किया जाता है। जबकि दोस्तों 19 सदस्य है ना दोस्तों, कितने सदस्य बच गए दोस्तों, 19 सदस्य। इन 19 सदस्यों का दोस्तों जो चुनाव है दोस्तों वो केंद्र शासित प्रदेश से, यानी कि दोस्तों जो हमारी यूटी होते हैं दोस्तों, यूनियन टेरिटरी या जिसे दोस्तों संघ राज्य क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, उनसे चुने जाते हैं। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, अब की बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोकसभा से कितने व्यक्ति दोस्तों संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों 19 सदस्य दोस्तों। अब दोस्तों अगर 550 सदस्य दोस्तों रखकर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों, वर्तमान की बात करें दोस्तों 543 है, जिनमें से 524 राज्यों से और 19 सदस्य दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों से। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों को दोस्तों संख्या दे दी जाए कि अधिकतम संख्या 550 के अनुसार कितने व्यक्ति राज्यों से चुने जाएंगे, तो 530 हो जाएगा दोस्तों। जबकि अगर दोस्तों 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे, ये याद रखना। तो दोस्तों वर्तमान की दे दिया जाए या मूल संख्या दे दी जाए दोस्तों, तो दोनों अंतर हो जाएगा। मूल संख्या के अनुसार दोस्तों 20 सदस्य चुने जाते हैं, जबकि वर्तमान में 543 में से दोस्तों 19 सदस्य दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है हमारे भारत में दोस्तों, जिनमें से दोस्तों अंडमान निकोबार दोस्तों, चंडीगढ़ दोस्तों, लक्षद्वीप दोस्तों, लक्षद्वीप के अलावा दोस्तों पुद्दुचेरी, क्या नाम है दोस्तों, पुद्दुचेरी। और दोस्तों जो लद्दाख है दोस्तों, लद्दाख वाला इंपोर्टेंट याद रख लेना, जम्मू कश्मीर वाला जरूर इंपोर्टेंट याद रखना। जम्मू कश्मीर में 4 सदस्य दोस्तों राज्यसभा में चुने जाते हैं, जबकि लद्दाख से दोस्तों लोकसभा में दोस्तों 1 सदस्य चुना जाता है। यानी कि दोस्तों हमने यहाँ पर दोस्तों 4 सीटों की बात की दोस्तों, 4 संघ शासित प्रदेशों की बात की दोस्तों, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, लक्षद्वीप दोस्तों, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुद्दुचेरी और दोस्तों जो लद्दाख है दोस्तों, यहाँ से दोस्तों एक सीट दोस्तों लोकसभा के लिए आरक्षित है दोस्तों। याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों किन किन दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन बार बार एग्जामों में बन रहा है, चाहे दोस्तों एसएससी का एग्जाम हो, आरएस का एग्जाम हो, यूपीएससी का मेंस का एग्जाम हो दोस्तों, क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों कि कौन से दोस्तों संघ शासित प्रदेशों से दोस्तों एक सीट है दोस्तों लोकसभा के लिए आरक्षित है। तो दोस्तों अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पुद्दुचेरी और दोस्तों लद्दाख से। तो दोस्तों हमारी दोस्तों 5 सीटें तो ये हो गई। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों से दोस्तों दमन दीव और दोस्तों जो दादरा और नागर हवेली है दोस्तों, पहले यहाँ पर एक सीटें हुआ करती थी, जिसे दोनों को वर्तमान में दोस्तों मिला दिया गया है। अतः दोस्तों यहाँ से 2 सीटें हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों 2020 के बाद में दोस्तों इन दोनों को मिला दिया गया था दोस्तों, यहाँ से 2 सीटें हो जाएगी दमन दीव और दादर नागर हवेली से। ठीक है दोस्तों, याद रखना। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे जम्मू कश्मीर से दोस्तों, कहाँ से दोस्तों, जम्मू कश्मीर से दोस्तों 5 सीटें दोस्तों आरक्षित है दोस्तों लोकसभा के लिए। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में दोस्तों 5 सीटें, दमन और दीव और दादर नागर हवेली से दोस्तों 2 सीटें। इसके अलावा आप लोगों को पता है दोस्तों हमारा दोस्तों जो दिल्ली संघ शासित प्रदेश है, यहाँ से दोस्तों 7 सीटें दोस्तों, कितनी सीटें दोस्तों, 7 सीटें दोस्तों यहाँ से दोस्तों हमारी दोस्तों आरक्षित है दोस्तों, याद रखना लोकसभा के लिए। तो दोस्तों लोकसभा में दोस्तों दिल्ली की 7 सीटें, जम्मू कश्मीर की दोस्तों 5 सीटें, लद्दाख की 1 सीट, दमन दीव और दादर नागर हवेली की 2 सीटें आरक्षित है दोस्तों। यहाँ से आप लोगों से बहुत ही शानदार क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, जरूर याद रखना। चलते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 आप लोगों के सामने दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों मदन मोहन पुंची से दोस्तों, किससे दोस्तों, मदन मोहन दोस्तों पुंची। दोस्तों बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर हम दोस्तों मदन मोहन पुंची आयोग दोस्तों जो बना था दोस्तों, फिर कभी दोस्तों आप लोगों से बात करेंगे दोस्तों कि इसके दोस्तों सदस्य कितने थे, कौन कौन थे, कौन कौन नहीं थे। लेकिन बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था और हम क्वेश्चन आप लोगों को पहले बता चुके थे कि मदन मोहन पुंची आयोग ने राज्यपाल को, हमारा दोस्तों जो गवर्नर होता है ना, इसके ऊपर दोस्तों महाभियोग दोस्तों प्रक्रिया के द्वारा दोस्तों इसे हटाने की बात कही गई थी दोस्तों। याद रखना दोस्तों, पुंची आयोग ने दोस्तों राज्यपाल पर दोस्तों महाभियोग
प्रक्रिया के द्वारा दोस्तों इसे हटाने की बात कही थी। लेकिन क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि महाभियोग की प्रक्रिया दोस्तों चलाएगा कौन, कौन चलाएगा दोस्तों? इसका उत्तर होगा दोस्तों राज्य विधानमंडल। क्या नाम है दोस्तों? राज्य विधानमंडल के द्वारा दोस्तों महाभियोग की दोस्तों जो प्रक्रिया है दोस्तों वो राज्यपाल के ऊपर चलाई जाएगी। और एक क्वेश्चन दोस्तों हम आप लोगों को दोस्तों इससे पहले बता चुके थे दोस्तों, हमने अभी शानदार चर्चा की थी दोस्तों। मदन मोहन पुंची आयोग की भी दोस्तों, राजमन्नार आयोग की बात की थी दोस्तों, भगवान शाही समिति की बात की थी दोस्तों, याद रखना। अब बात करेंगे दोस्तों राज्यपाल के बारे में दोस्तों, कुछ प्रमुख फैक्ट है दोस्तों जो आप लोगों से दोस्तों बन सकते हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों एक मामला आया था जिसका नाम है दोस्तों सूर्य नारायण केस सन 1981 का। दोस्तों सूर्य नारायण केस दोस्तों सन 1981 का दोस्तों मामला था सुप्रीम कोर्ट में। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल के ऊपर दोस्तों राष्ट्रपति का दोस्तों जो प्रसाद प्रेम थे दोस्तों, ये मामला दोस्तों विवादास्पद है दोस्तों। कैसा है दोस्तों? विवादास्पद है या दोस्तों यार यहाँ पे न्यायपूर्ण नहीं है दोस्तों। यार ना दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों एक केस आया था जिसका नाम है दोस्तों सूर्य नारायण केस सन 1981 का मामला था दोस्तों, जिसमें कहा था कि दोस्तों जो राज्यपाल दोस्तों जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। अब आप लोग दोस्तों जानते हो कि दोस्तों जो राज्यपाल है दोस्तों ये दोस्तों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है दोस्तों। तो दोस्तों इस केस में कहा गया था कि दोस्तों ये मामला दोस्तों न्यायपूर्ण नहीं है, यानी कि दोस्तों राज्यपाल राष्ट्रपति के दोस्तों प्रसाद पर्यंत रहता है, ये मामला दोस्तों न्यायपूर्ण नहीं है। किस केस में कहा गया था दोस्तों? सूर्य नारायण केस सन 1981 का मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था दोस्तों। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। चलते दोस्तों कुछ और भी फैक्ट है दोस्तों। तो दोस्तों आखिर दोस्तों ऐसा क्यों कहा गया था दोस्तों इस केस में? दोस्तों बात आती है दोस्तों इसके बाद में भी दोस्तों कुछ मामले हुए थे दोस्तों। जैसी बात करें सन 1989 में दोस्तों जब वीपी सिंह हुआ करते थे दोस्तों, तब प्रधानमंत्री दोस्तों जो वीपी सिंह थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों लगभग दोस्तों उन सभी राज्यपालों को दोस्तों इस्तीफा मांग लिया था। यार ना दोस्तों जब प्रधानमंत्री दोस्तों कौन बने थे दोस्तों? वीपी सिंह बने थे दोस्तों। सन 1989 की बात आती है, तब उन्होंने दोस्तों केंद्र दोस्तों राज्यों के उन सभी राज्यपालों से दोस्तों लगभग सभी राज्यपालों से इस्तीफा मांग लिया था दोस्तों, जिन्हें दोस्तों कांग्रेस ने नियुक्ति दी थी। यानी कि दोस्तों वो राज्यपाल दोस्तों जिनको दोस्तों केंद्र सरकार ने दोस्तों नियुक्त किया था राज्यों में। तो दोस्तों जब प्रधानमंत्री बने दोस्तों वीपी सिंह दोस्तों सन 1989 के लगभग दोस्तों, तो उन्होंने उन सभी राज्यपालों से दोस्तों इस्तीफा मांग लिया था दोस्तों, जिन्हें दोस्तों कांग्रेस ने नियुक्त किया था। दोस्तों ऐसा ही मामला हुआ दोस्तों जब वीपी सिंह सरकार की दोस्तों सरकार गिर जाती है, और इसके बाद में दोस्तों जो प्रधानमंत्री बनते हैं दोस्तों वो बनते हैं दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव। कौन बनते हैं दोस्तों? पीवी नरसिम्हा राव दोस्तों जो प्रधानमंत्री बने सन 1991 में। तो दोस्तों जब सन 1991 में दोस्तों जो पीवी नरसिम्हा राव दोस्तों जो बनते हैं, तो दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव भी दोस्तों उसी बात को पुनः दोहराते हैं जो बात दोस्तों वीपी सिंह ने दोहराई थी। यानी कि दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव दोस्तों कांग्रेस के दोस्तों प्रधानमंत्री थे दोस्तों। तो कांग्रेस की दोस्तों जब सरकार बनी तो दोस्तों जिन राज्यपालों को दोस्तों बीजेपी ने दोस्तों नियुक्त किया था, तो दोस्तों उन सभी राज्यपालों से भी दोस्तों इस्तीफा मांग लिया गया था दोस्तों। याद रखना दोस्तों सन 1991 में दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव ने दोस्तों पुनः यही बात दोहराई और लगभग सभी राज्यपालों को दोस्तों बर्खास्त कर दिया, जिनको दोस्तों बीजेपी ने सरकार ने या संयुक्त मोर्चा सरकार ने दोस्तों क्या किया था दोस्तों? नियुक्त किया था। तो दोस्तों इंपोर्टेंट है दोनों केस आप लोगों को दोस्तों याद रखना, इन दोनों केसों में क्या हुआ था दोस्तों याद रखना। इस प्रकार के दोस्तों मामले चल रहे थे कि दोस्तों राज्यपालों को हटा दिया जा रहा था दोस्तों जब सरकार बन रही थी दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद में आप लोगों को पता है दोस्तों वर्ष 2005 के लगभग दोस्तों एक प्रशासनिक सुधार आयोग गठित किया गया जिसका नाम है दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। तो दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने दोस्तों कहा कि दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो राज्यपाल होते हैं दोस्तों, तो दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति हेतु कॉलेजियम सिस्टम लाया जाए। इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों, एक क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से बन सकता है दोस्तों कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में दोस्तों नियुक्ति हेतु दोस्तों किस सिस्टम की बात कही गई थी दोस्तों? याद रखना दोस्तों कॉलेजियम व्यवस्था की बात कही थी दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने दोस्तों। याद रखना दोस्तों, अच्छी बात है दोस्तों कि दोस्तों जो हमारा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग गठित किया गया था दोस्तों वर्ष 2005 के लगभग दोस्तों, उसने गवर्नर की दोस्तों जो नियुक्ति यानी कि दोस्तों अपॉइंटमेंट के लिए दोस्तों कॉलेजियम सिस्टम को लाने की बात कही गई थी। इंपोर्टेंट याद रखना। अब दोस्तों बात करेंगे दोस्तों कुछ फैक्ट दोस्तों जो आप लोगों से क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों कि दोस्तों हमारे दोस्तों संविधान में दोस्तों
जब हमारा संविधान गठित किया जा रहा था उस समय दोस्तों जो वीटी कृष्णमाचारी हुआ करते थे दोस्तों राजस्थान से दोस्तों, जिसके अलावा दोस्तों जीबी पंत हुआ करते थे और बीजी खेर हुआ करते थे। कौन तो दोस्तों? बीजी खेर। तो दोस्तों कृष्णमाचारी, बीजी पंत और दोस्तों जीबी पंत और दोस्तों बीजी खेर ने दोस्तों राज्यपाल को निर्वाचित राज्यपाल बनाना चाहते थे। क्या बनाने चाहते थे दोस्तों? निर्वाचित, यानी कि दोस्तों राज्यपाल का क्या हो दोस्तों? निर्वाचन हो दोस्तों, ऐसा कहा था दोस्तों, ऐसा बनाना चाहते थे दोस्तों। कौन कौन बनाना चाहते थे दोस्तों? सर वीटी कृष्णमाचारी, जीबी पंत और बीजी खेर राज्यपाल को दोस्तों निर्वाचित राज्यपाल बनाना चाहते थे, यानी कि दोस्तों राज्यपाल क्या हो दोस्तों? निर्वाचित हो। इसके अलावा दोस्तों कुछ प्रमुख सदस्य थे दोस्तों, जैसे बात करेंगे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू और दोस्तों जो अम्बेडकर थे दोस्तों। कौन दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू और दोस्तों जो अम्बेडकर थे दोस्तों, यह राज्यपाल को, ये दोस्तों जवाहरलाल नेहरू और अम्बेडकर ने दोस्तों राज्यपाल को मनोनीत राज्यपाल बनाना चाहते थे, यानी कि दोस्तों राज्यपाल का दोस्तों जो निर्वाचन है वो कैसा हो दोस्तों? मनोनयन के आधार पर हो दोस्तों। इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों अम्बेडकर के बारे में जरूर पूछा जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दोस्तों राज्यपाल को क्या बनाना चाहते थे दोस्तों? मनोनीत के आधार पर निर्वाचित करना चाहते थे या इसका निर्वाचन चाहते थे? तो दोस्तों ये मनोनीत चाहते थे। इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों। जबकि आप लोगों को पता है दोस्तों, अपने भारतीय संविधान में दोस्तों कनाडा के संविधान से दोस्तों ये विशेषता ग्रहण की है कि राज्यपाल का मनोनयन किया जाता है। दोस्तों आप लोगों को पता भी है दोस्तों, वर्तमान में दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो राज्यपाल होते हैं दोस्तों राज्यों के, उनका दोस्तों जो मनोनयन किया जाता है दोस्तों, ये हमने दोस्तों कनाडा की संविधान से विशेषता ग्रहण की है। कहाँ से ग्रहण की है दोस्तों? कनाडा के संविधान से विशेषता हमने ग्रहण की है। तो दोस्तों यार है ना दोस्तों, ये कुछ प्रमुख फैक्ट थे दोस्तों जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को बताए दोस्तों हमने इससे बारे में बहुत पहले भी बात की थी दोस्तों, विजय लक्ष्मी पंडित की दोस्तों हिस्ट्री में बहुत ही शानदार चर्चा की थी विजय लक्ष्मी पंडित की। दोस्तों विजय लक्ष्मी दोस्तों जो पंडित हुआ करती थी दोस्तों, इन्होंने दोस्तों राज्यपाल के बारे में क्या शानदार कथन कहा था दोस्तों। हमने सरोजनी नायडू के बारे में बात कर चुके थे, दोस्तों सोने की चिड़िया कहा था बंद पिंजरे में, ठीक है दोस्तों। जबकि विजय लक्ष्मी पंडित ने क्या कहा दोस्तों कि पद नहीं वेतन के आकर्षण के कारण ही कोई व्यक्ति राज्यपाल बनता है दोस्तों, ऐसा कहा था दोस्तों विजय लक्ष्मी पंडित ने। याद रखना दोस्तों कि कोई व्यक्ति दोस्तों पद के लिए नहीं दोस्तों, बल्कि वेतन के आकर्षण के कारण ही दोस्तों कोई व्यक्ति दोस्तों राज्यपाल बनना स्वीकार करता है दोस्तों, ऐसा कहा था दोस्तों विजय लक्ष्मी पंडित ने। दोस्तों याद रखना दोस्तों, एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि राज्यपाल के बारे में विजय लक्ष्मी पंडित ने कहा था कि पद नहीं वेतन के आकर्षण के कारण कोई व्यक्ति दोस्तों राज्यपाल बनना स्वीकार करता है। जबकि दोस्तों पट्टाभी सीतारामैया ने क्या कहा था दोस्तों, याद रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि राज्यपाल का पद दोस्तों, जो राज्यपाल का दोस्तों जो पद होता है दोस्तों, वो अतिथि सत्कार, किसके अलावा दोस्तों? अतिथि सत्कार तथा राष्ट्रपति को एक पखवाड़े का प्रतिवेदन देने के लिए है। दोस्तों याद रखना दोस्तों, पट्टाभी सीतारामैया ने कहा था, किसने कहा था दोस्तों? पट्टाभी सीतारामैया ने कहा था कि दोस्तों जो राज्यपाल का दोस्तों जो पद है दोस्तों जो राज्यपाल का दोस्तों जो पद है ये अतिथि सत्कार तथा राष्ट्रपति को एक पखवाड़े का प्रतिवेदन देने के लिए है। किसने कहा था दोस्तों? पट्टाभी सीतारामैया ने कहा था कि दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो राज्यपाल का दोस्तों जो पद होता है ये अतिथि सत्कार के लिए है तथा राष्ट्रपति को एक पखवाड़े का प्रतिवेदन देने के लिए ही है। इसके अलावा दोस्तों राज्यपाल का कुछ भी कार्य नहीं है। किसने कहा था दोस्तों? पट्टाभी सीतारामैया ने कहा था। इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों श्री प्रकाश नाम से दोस्तों एक विद्वान हुआ करते थे, जिन्होंने भी दोस्तों राज्यपाल के बारे में बहुत ही शानदार कोटेशन कहा था कि राज्यपाल को छूटी हुई जगह पर, याद रखना दोस्तों राज्यपाल छूटी हुई दोस्तों जगह, यानी कि दोस्तों एक पेज पर दोस्तों जहां जगह छूट जाती है उस जगह पर हस्ताक्षर करने के अतिरिक्त कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है। किसने कहा था दोस्तों? टी प्रकाश ने कहा था। फिर गौर करना दोस्तों, टी प्रकाश ने कहा था कि राज्यपाल को छूटी हुई जगह पर हस्ताक्षर करने के अतिरिक्त कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है दोस्तों। किसने कहा था दोस्तों? श्री प्रकाश नाम के दोस्तों एक विद्वान हुए थे, उन्होंने कहा था दोस्तों कि दोस्तों राज्यपाल को छूटी हुई जगह पर हस्ताक्षर करने के अतिरिक्त कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है, याद रखना। और पट्टाभी सीतारामैया ने कहा था दोस्तों कि राज्यपाल का पद अतिथि सत्कार के अलावा और राष्ट्रपति को एक पखवाड़े का प्रतिवेदन देने के अलावा और कुछ भी कार्य नहीं है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है,
दोस्तों ये राज्यपाल के बारे में कुछ फैक्ट थी दोस्तों, याद रखना दोस्तों। जिसमें दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग दोस्तों आपको इंपोर्टेंट याद रखना, कॉलेजियम सिस्टम की बात करता है राज्यपाल की नियुक्ति हेतु। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने दोस्तों इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। वैसे दोस्तों हम इस क्वेश्चन की दोस्तों बहुत बार चर्चा कर चुके थे। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसी देता है। दोस्तों यार कि दोस्तों ऐसा कोई सा भी दोस्तों न्याय हमारा दोस्तों जो हाई कोर्ट होता है दोस्तों, किसी भी राज्य का हाई कोर्ट होगा दोस्तों, उसके दोस्तों जो न्यायाधीश होते हैं दोस्तों अपना त्यागपत्र किसको देते हैं दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति। तो दोस्तों हमने आप लोगों से दोस्तों बहुत बार बात की थी दोस्तों कि किसी भी अगर उच्च न्यायालय का दोस्तों न्यायाधीश हो दोस्तों, चाहे वो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो दोस्तों, वो अपना दोस्तों त्यागपत्र किसको देता है दोस्तों, राष्ट्रपति को देता है। दोस्तों वहीं बात करें दोस्तों हम राजस्थान हाई कोर्ट की दोस्तों, तो दोस्तों राजस्थान हाई कोर्ट की दोस्तों जो अधिसूचना जारी हुई थी दोस्तों, इंपोर्टेंट है दोस्तों। राजस्थान हाई कोर्ट की दोस्तों जो अधिसूचना थी दोस्तों, ये 25 अगस्त सन 1949 को जारी हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 25 अगस्त सन 1949 को दोस्तों इसकी अधिसूचना जारी हुई थी। फिर गौर करना दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट की दोस्तों जो अधिसूचना है दोस्तों, ये 25 अगस्त सन 1949 को दोस्तों इसकी अधिसूचना जारी हुई थी। और इसके दोस्तों करीबन दोस्तों 4 दिन बाद में दोस्तों इसका उद्घाटन कर दिया गया था दोस्तों, किसका दोस्तों, हमारे राजस्थान हाई कोर्ट का। तो दोस्तों आपको पता है दोस्तों राजस्थान हाई कोर्ट का दोस्तों वर्तमान में मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, जोधपुर में है दोस्तों। और दोस्तों जबकि दोस्तों इसकी एक दोस्तों जो पीठ है दोस्तों वो कहाँ है दोस्तों, जयपुर में भी है। कहाँ पर है दोस्तों, जयपुर में, जिसमें दोस्तों 15 जिले आते हैं। जबकि दोस्तों जो जोधपुर पीठ है दोस्तों, इसमें दोस्तों 18 जिले आते हैं दोस्तों राजस्थान के। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग से बन चुका था दोस्तों, हमने इससे पहले भी बताया था दोस्तों कि जयपुर पीठ में कौन से जिले आते हैं और दोस्तों जोधपुर पीठ में कौन से जिले आते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अब दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों, जब राजस्थान की दोस्तों हाई कोर्ट की दोस्तों जब इसका उद्घाटन किया गया था दोस्तों 29 अगस्त सन 1949 को, तब इसमें दोस्तों जब राजस्थान के एकमात्र दोस्तों जो राज प्रमुख थे सवाई मान सिंह द्वितीय थे दोस्तों, जयपुर के दोस्तों सवाई मान सिंह द्वितीय। इसमें दोस्तों इसमें कुल 12 न्यायाधीश हुआ करते थे, यानी कि दोस्तों एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा दोस्तों इसमें 11 अन्य न्यायाधीश थे। तो कौन थे दोस्तों, और दोस्तों हमने आप लोगों से दोस्तों बात भी की थी दोस्तों, पहले भी बताया था दोस्तों कि दोस्तों जब राजस्थान हाई कोर्ट की दोस्तों जब स्थापना हुई सन 1949 के सन में दोस्तों, तब दोस्तों राजस्थान में दोस्तों 5 जगह हाई कोर्ट थे। कितनी जगह हाई कोर्ट थे दोस्तों, जब राजस्थान हाई कोर्ट की दोस्तों स्थापना हुई उस समय दोस्तों राजस्थान में दोस्तों 5 हाई कोर्ट हुआ करते थे। बात करेंगे दोस्तों जोधपुर हाई कोर्ट की, किसकी दोस्तों, जोधपुर हाई कोर्ट की दोस्तों, जयपुर हाई कोर्ट की दोस्तों और उदयपुर हाई कोर्ट की। तो दोस्तों जोधपुर, जयपुर और उदयपुर, और दोस्तों बीकानेर में, कहाँ पर दोस्तों, बीकानेर में और दोस्तों कोटा में। कहाँ पर दोस्तों, तो दोस्तों जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर और दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो कोटा जिला है दोस्तों, कुल 5 जगह पर दोस्तों राजस्थान में क्या हुआ करते थे दोस्तों, हाई कोर्ट हुआ करते थे। तो दोस्तों अब दोस्तों जो ये हाई कोर्ट थे ना दोस्तों, इनको दोस्तों एक अध्यादेश के द्वारा समाप्त कर दिया गया था दोस्तों। जो अध्यादेश लाया गया था दोस्तों राजस्थान हाई कोर्ट सन 1949। तो दोस्तों हाई कोर्ट एक्ट अधिनियम सन 1949 में लाया गया था दोस्तों, जिसके तहत दोस्तों 21 जून को दोस्तों 11 ना दोस्तों जो ये 5 जगह दोस्तों जो हाई कोर्ट थे ना दोस्तों, इनको दोस्तों समाप्त कर दिया गया था दोस्तों 21 जून सन 1949 को। कब दोस्तों, 21 जून सन 1949 को एक अधिनियम था दोस्तों जिसे का नाम था दोस्तों हाई कोर्ट एक्ट सन 1949 के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो दोस्तों 21 जून सन 1949 को दोस्तों हाई कोर्ट एक्ट सन 1949 के द्वारा इनको समाप्त कर दिया गया था। तो दोस्तों ये बात हो गई दोस्तों हमारे राजस्थान हाई कोर्ट के बारे में, और हमने आप लोगों से क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर चुके थे। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों जो सामने दोस्तों जो दिया गया है दोस्तों, ये दोस्तों हमारे दोस्तों जो अधिकार है दोस्तों उससे में उसे क्वेश्चन पूछा गया है, और इस क्वेश्चन के दोस्तों हमने आप लोगों से दोस्तों बहुत बार चर्चा कर चुके थे दोस्तों, याद रखना दोस्तों। फिर गौर देख लेना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के सामने दोस्तों 2nd ग्रेड का दोस्तों पेपर है दोस्तों आप लोगों के सामने। तो दोस्तों 2nd ग्रेड का दोस्तों जो पेपर है 2018 की वैकेंसी है। अगर अभी तक दोस्तों आपने हैनी बार चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जरूर करें, वीडियो की क्वालिटी बढ़ाई दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर रखें। चलते दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। दोस्तों आपको मैच करना था दोस्तों, कुल दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए थे, दिन में से दोस्तों 3 ऑप्शन सही थे दोस्तों, यानी कि हम दोस्तों आप लोगों से चर्चा कर चुके थे। दोस्तों बात करें दोस्तों अनुच्छेद दोस्तों 17 की दोस्तों, जिसमें आप लोगों को पता है दोस्तों छुआछूत का उन्मूलन दिया गया है। क्या दिया गया है दोस्तों, छुआछूत का उन्मूलन दिया गया है, यानी कि छुआछूत का दोस्तों निषेध किया गया है।
इसके अलावा दोस्तों अनुच्छेद 21 की दोस्तों हमने आप लोगों से बहुत बार शानदार चर्चाएं की थी दोस्तों कि जीवन और दोस्तों जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की दोस्तों जो रक्षा है दोस्तों, ये अनुच्छेद 19 में, किसमें दोस्तों, अनुच्छेद 19 में दोस्तों जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की बात कही गई है। जबकि दोस्तों हमने आप लोगों से दोस्तों अनुच्छेद 29 के बारे में भी शानदार बात की थी कि अनुच्छेद 29 में भी दोस्तों अल्पसंख्यकों की दोस्तों संस्कृति की रक्षा की बात कही गई है। किसकी दोस्तों, अल्पसंख्यकों की दोस्तों जो संस्कृति है दोस्तों उसकी रक्षा की बात कही गई है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शानदार चर्चा कर चुके थे दोस्तों, आप हमारे पुराना वीडियो दोस्तों जाकर जरूर देखें, बहुत ही शानदार चर्चा है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इसकी दोस्तों आज के बाद में दोस्तों बहुत ही शानदार व्याख्या भी होने वाली है और एक भी क्वेश्चन दोस्तों बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चलते दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो आप लोगों से दोस्तों बार बार पूछा जा सकता है दोस्तों आगे भी दोस्तों, कि दोस्तों क्वेश्चन है कि कौन सा एक मुख्यतः दोस्तों, कौन एक मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में, हमारे दोस्तों जो जनजातीय दोस्तों जो क्षेत्र होते हैं ना दोस्तों, हमारे दोस्तों जो पिछड़ी जनजातियां होती है, तो दोस्तों पिछड़ी जनजातियों में दोस्तों जो जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित दोस्तों एक समिति बनाई गई थी। क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि कौन सा एक मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित दोस्तों समिति थी, तो दोस्तों उस समिति का नाम बताना है दोस्तों, जो जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित थी दोस्तों। इसका उत्तर होगा दोस्तों दिलीप सिंह बूरिया समिति। कौन सी दोस्तों समिति, दोस्तों दिलीप सिंह बूरिया समिति दोस्तों। इसका दोस्तों गठन किया गया था दोस्तों सन 1994 में। कब दोस्तों, सन 1994 में दोस्तों दिलीप सिंह दोस्तों जो बूरिया समिति थी दोस्तों, इसका गठन किया गया था दोस्तों, याद रखना। जबकि इसने दोस्तों अपनी रिपोर्ट दोस्तों जनवरी सन 1995 में दी थी। कब दी थी दोस्तों, जनवरी सन 1995 में दोस्तों दिलीप सिंह दोस्तों जो बूरिया समिति दोस्तों इसने अपनी रिपोर्ट दी थी दोस्तों, याद रखना। अब दोस्तों इसी दोस्तों दिलीप सिंह बूरिया दोस्तों जो समिति थी, इसी के द्वारा दोस्तों जो पेशा एक्ट लागू किया गया था। कौन सा अधिनियम दोस्तों, पेशा अधिनियम दोस्तों। जो पेशा एक्ट था ना दोस्तों, पेशा एक्ट दोस्तों लागू किया गया था दोस्तों इसी दिलीप सिंह दोस्तों बूरिया समिति के आधार पर। बात करेंगे दोस्तों कब लागू हुआ था दोस्तों पेशा एक्ट, दोस्तों 24 दिसंबर सन 1996 की बात आती है दोस्तों, जब पेशा एक्ट को लागू कर दिया गया था दोस्तों दिलीप सिंह बूरिया समिति के कहने पर। तो दोस्तों दिलीप सिंह बूरिया समिति के कहने पर दोस्तों पेशा एक्ट लागू कर दिया गया था दोस्तों 24 दिसंबर सन 1996 को दोस्तों, याद रखना। दोस्तों पेशा एक्ट की दोस्तों अगर इसका पूरा नाम देखें तो आता है दोस्तों पंचायत अनुसूचित क्षेत्र। क्या नाम है दोस्तों, पंचायत अनुसूचित क्षेत्र एवं विस्तार एक्ट। तो दोस्तों पंचायत अनुसूचित क्षेत्र एवं विस्तार एक्ट इसका पूरा नाम आता है दोस्तों, जो वर्तमान में दोस्तों 10 राज्यों में लागू है। हमारे दोस्तों जो करीबन दोस्तों जो 28 राज्य हैं उनमें से दोस्तों 10 राज्यों में लागू है दोस्तों हमारा पेशा एक्ट। तो दोस्तों सेकंड ग्रेड के द्वारा दोस्तों तो 2019 में दोस्तों जो पेपर हुआ था दोस्तों, इसके बारे में दोस्तों ये 10 राज्य पूछे जा चुके थे दोस्तों, उनको एक बार हम दोस्तों आप लोगों के सामने देख लेते दोस्तों। 11 दोस्तों नंबर 1 आती है दोस्तों राजस्थान राज्य। दोस्तों राजस्थान, हमारा दोस्तों जो राजस्थान है दोस्तों हो गया दोस्तों, मध्य प्रदेश हो गया दोस्तों, छत्तीसगढ़ हो गया दोस्तों, झारखंड हो गया। छत्तीसगढ़, झारखंड और दोस्तों जो ओडिशा दोस्तों जो राज्य हैं, तो दोस्तों 10 राज्यों में दोस्तों वर्तमान में दोस्तों पेशा एक्ट लागू है दोस्तों, जो कि दोस्तों 24 दिसंबर सन 1996 को लागू हुआ था। दिलीप सिंह बूरिया समिति के आधार पर दोस्तों इसका गठित किया गया था दोस्तों ये एक्ट। तो दोस्तों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एचपी का मतलब हो जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में भी लागू है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। यही ऑप्शन दोस्तों अक्सर बच्चे कंफ्यूजन कर देते हैं दोस्तों कि ये हिमाचल प्रदेश में लागू नहीं है दोस्तों, याद रखना दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र, कहाँ पर दोस्तों, गुजरात, महाराष्ट्र और दोस्तों तेलंगाना और दोस्तों आंध्र प्रदेश में भी लागू है। तो दोस्तों राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, दोस्तों ओडिशा। इसके अलावा दोस्तों हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और दोस्तों आंध्र प्रदेश, इन कुल दोस्तों 10 राज्यों में दोस्तों वर्तमान में दोस्तों हमारा दोस्तों जो पेशा एक्ट है दोस्तों ये लागू है। कितने राज्यों में दोस्तों, 10 राज्यों में। तो दोस्तों 11 दोस्तों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और दोस्तों जो आंध्र प्रदेश है दोस्तों, इन 10 राज्यों में दोस्तों वर्तमान में दोस्तों पेशा एक्ट लागू है, याद रखना। दिलीप सिंह बूरिया समिति के एक बार फिर देख ले दोस्तों, जनवरी सन 1994 में दोस्तों इसका गठन किया गया था दोस्तों, और अपनी जो तो इसने रिपोर्ट जनवरी सन 1995 में दे दी थी दोस्तों।
चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के सामने दोस्तों। दोस्तों इस क्वेश्चन से दोस्तों आज तक दोस्तों करीबन 3 से 4 बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। कौन कौन से किस भी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे, उन सभी की चर्चा करेंगे दोस्तों, जो आप लोगों से दोस्तों आने वाले समय में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि संविधान की 11वीं अनुसूची। दोस्तों हमारे संविधान में दोस्तों कुल वर्तमान में कुल दोस्तों 12 अनुसूचियां है, जिनमें से दोस्तों 11वीं अनुसूची में दोस्तों 29 विषय शामिल है। क्वेश्चन पूछा गया था कि 11वीं अनुसूची में कौन सा विषय शामिल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 ऑप्शन सही थे दोस्तों, जिनकी बात कर लेते दोस्तों, और जो नहीं था उसकी भी दोस्तों हम जरूर बात करेंगे। तो दोस्तों पीने का दोस्तों जो पानी है दोस्तों, ये भी दोस्तों 11वीं अनुसूची का दोस्तों एक विषय है दोस्तों, पंचायती राज के अधीन है। पंचायती राज के अधीन दोस्तों 11वां नंबर का है दोस्तों। इस प्रकार ये क्वेश्चन डेवलपमेंट हो रहे हैं कि 11वीं अनुसूची में दोस्तों जो 29 विषय है दोस्तों, वो किस नंबर पर, किस क्रमांक पर है दोस्तों। तो पीने का पानी दोस्तों 11वें नंबर पर है। पुस्तकालय दोस्तों जो विषय है दोस्तों, ये 20वां नंबर का है। जबकि दोस्तों बाजार और दोस्तों जो मेले हैं दोस्तों, ये 22वें नंबर पर है। कहाँ पे कितने पर नंबर है दोस्तों, 22वें नंबर पर है। तो दोस्तों 11वीं अनुसूची में आप लोगों को पता है दोस्तों कुल दोस्तों 29 विषय हैं दोस्तों, जो पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों, पंचायती राज से संबंधित है दोस्तों। जिसमें दोस्तों जो 11वां नंबर का दोस्तों जो विषय है दोस्तों, वो पीने के पानी से संबंधित है दोस्तों, याद रखना। जबकि दोस्तों 20वां नंबर का दोस्तों जो विषय है वो पुस्तकालय से संबंधित है। और बाजार और दोस्तों जो मेले हैं दोस्तों, ये 22वां नंबर का है। किसका नंबर का है। चलते दोस्तों क्रम संख्या दोस्तों आप लोगों को दोस्तों इंपोर्टेंट याद रखनी दोस्तों, कि दोस्तों जो नंबर 1 पर दोस्तों कृषि आता है। क्या आता है दोस्तों, कृषि। इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों, कृषि नामक दोस्तों जो विषय है दोस्तों, ये भी दोस्तों पंचायती राज के अधिनियम के अंतर्गत आता है, और इसे दोस्तों नंबर 1 पर रखा गया है। जबकि दोस्तों नंबर 2 पर दोस्तों भूमि विकास, भूमि सुधार और उनको लागू करने की बात कही गई है। याद रखना दोस्तों, भूमि विकास यानी कि दोस्तों भूमि का डेवलपमेंट करना, भूमि का सुधार करना, और सुधार करने के बाद में उसको लागू करना, ये दोस्तों विषय नंबर 2 है। तो दोस्तों भूमि विकास, भूमि सुधार और भूमि विकास को दोस्तों लागू करना दूसरा नंबर का विषय है। जबकि तीसरा नंबर का दोस्तों जो विषय है दोस्तों, जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, लघु सिंचाई और दोस्तों जल प्रबंधन। क्या नाम है दोस्तों, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और नदियों के मध्य दोस्तों जो भूमि विकास है। कैसा दोस्तों, इंपोर्टेंट यार दोस्तों, सूची नंबर 3 में क्या क्या उल्लिखित है दोस्तों, लघु सिंचाई यानी कि दोस्तों लघु सिंचाई, जल प्रबंधन। क्या नाम है दोस्तों, जल प्रबंधन और नदियों के बीच दोस्तों जो मध्य भूमि विकास है, यानी कि दोस्तों नदियों के बीच की दोस्तों जो मध्य की दोस्तों जो भूमि होती है, उसका विकास करने की बात कही गई है विषय नंबर 3 में दोस्तों। तो 29 विषय में से दोस्तों जो तीसरा नंबर का विषय है लघु सिंचाई, जल प्रबंधन यानी कि दोस्तों जल का मैनेजमेंट करना, और नदियों के बीच के दोस्तों जो मध्य की दोस्तों जो भूमि है, इसका विकास करने की बात कही है। चौथा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, इसको शब्दों को गौर कर लेना कि चौथा नंबर का दोस्तों जो विषय उसमें क्या क्या शब्द उल्लेखित है। दोस्तों नंबर 1 है दोस्तों पशुपालन। क्या नाम है दोस्तों, पशुपालन। और दूसरा है दोस्तों दुग्ध व्यवसाय, यानी दोस्तों पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय। और तीसरा है दोस्तों मत्स्य पालन। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर मत्स्य पालन की बात की जा रही है दोस्तों, मैंने की दोस्तों मत्स्य पालन की, यानी कि दोस्तों पशुपालन की भी बात कही जा रही है दोस्तों। किसकी बात कही गई दोस्तों, इसमें पशुपालन की बात कही गई दोस्तों, और दुग्ध व्यवसाय की भी बात कही गई है। जबकि दोस्तों 5वां नंबर का इंपोर्टेंट है दोस्तों, जिसमें मत्स्य उद्योग की बात कही गई है। किसकी बात कही गई दोस्तों, मत्स्य उद्योग की बात कही गई है। तो इंपोर्टेंट यार है ना दोस्तों, मत्स्य पालन दोस्तों 4 नंबर में आएगा दोस्तों, जबकि मत्स्य उद्योग दोस्तों 5वें नंबर का विषय है दोस्तों। कैसा विषय दोस्तों, 5वें नंबर का। इसके अलावा दोस्तों कुछ और भी इंपोर्टेंट है दोस्तों, जो 8वां नंबर का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों को दोस्तों, जिसमें दोस्तों लघु उद्योग की बात कही गई है। किसकी दोस्तों, जबकि दोस्तों लघु सिंचाई की बात की गई दोस्तों विषय नंबर 3 में, जबकि दोस्तों लघु सिंचाई, लघु उद्योग की बात की गई दोस्तों 8वें नंबर के विषय में। किसमें दोस्तों, 8वां नंबर का विषय दोस्तों लघु उद्योग, जबकि 5वां नंबर का है दोस्तों मत्स्य उद्योग, और लघु सिंचाई नंबर 3 है दोस्तों। जबकि दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है दोस्तों फर्स्ट ग्रेड के द्वारा, खाद्य व ग्राम एवं दोस्तों जो कुटीर उद्योग की बात कही गई है। तो दोस्तों खाद्य व ग्राम और वो दोस्तों जो कुटीर उद्योग है दोस्तों, ये 9वां नंबर का विषय है। कैसा है दोस्तों, 9वां नंबर का विषय है दोस्तों, जो आप लोगों से दोस्तों फर्स्ट ग्रेड दोस्तों 2013 का पॉलिटी का पेपर में पूछा जा चुका है। इसके अलावा दोस्तों 10वां नंबर का विषय है दोस्तों ग्रामीण विकास। कैसा है दोस्तों, ग्रामीण विकास। तो दोस्तों 10वां नंबर का दोस्तों जो विषय है दोस्तों, वो है दोस्तों ग्रामीण विकास। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों कि 14वां नंबर का दोस्तों जो विषय है दोस्तों, वो है दोस्तों ग्रामीण विद्युत। कैसा है दोस्तों, ग्रामीण विद्युत।
तो दोस्तों एक बार फिर देखिएगा दोस्तों, 5वां नंबर का दोस्तों जिसमें मत्स्य उद्योग की बात कही गई है। चौथे नंबर के में दोस्तों मत्स्य पालन की बात कही गई है। जबकि दोस्तों 8वां नंबर का दोस्तों लघु उद्योग की बात कही गई दोस्तों, और 9वां नंबर का दोस्तों खाद्य व ग्राम उद्योग और कुटीर उद्योग की बात कही गई है। जबकि दोस्तों जो 10वां नंबर का है दोस्तों, इसमें कहा गया है दोस्तों ग्रामीण विकास की, और दोस्तों जो 14वां नंबर का है दोस्तों, इसमें कहा गया है दोस्तों ग्रामीण विद्युत की। किसकी दोस्तों? ग्रामीण विद्युत। वहीं इसकी बात करें दोस्तों कि दोस्तों जो 15वां नंबर का दोस्तों जो विषय है दोस्तों, ये दोस्तों गैर परंपरागत दोस्तों ऊर्जा स्त्रोतों से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? गैर परंपरागत दोस्तों ऊर्जा स्त्रोतों से संबंधित है दोस्तों 15वां नंबर का विषय। इसके अलावा दोस्तों 16वां नंबर का दोस्तों जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, फर्स्ट ग्रेड के द्वारा पूछा जा चुका है दोस्तों, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। तो दोस्तों गरीबी उन्मूलन के दोस्तों जो कार्यक्रम चलाए जाने की बात कही गई है दोस्तों 16वें नंबर के दोस्तों विषय में दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो क्रमशः संख्या इंपोर्टेंट है दोस्तों कि 17 में क्या है और 18 में क्या है दोस्तों, 11 ना दोस्तों। तो 17वां नंबर का दोस्तों जो विषय है दोस्तों, इसमें प्राथमिक और दोस्तों माध्यमिक शिक्षा की बात कही जा रही है। इंपोर्टेंट 11 ना दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा की बात कही जा रही है दोस्तों 17वें नंबर का विषय में। जबकि दोस्तों इसमें उच्च शिक्षा की बात नहीं कही गई है दोस्तों, 11 ना दोस्तों, विश्वविद्यालय शिक्षा की बात नहीं कही गई है दोस्तों। तो दोस्तों प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की बात कही गई है, जबकि उच्च शिक्षा की बात नहीं कही गई है दोस्तों 17वां विषय में। जबकि दोस्तों 18वां दोस्तों जो नंबर का दोस्तों जो विषय है, इसमें दोस्तों तकनीकी प्रशिक्षण की बात कही गई है। किसकी बात कही गई दोस्तों? तकनीकी प्रशिक्षण व व्यावसायिक शिक्षा की बात कही गई। फिर गौर करना दोस्तों, तकनीकी प्रशिक्षण व व्यावसायिक शिक्षा की बात कही गई दोस्तों 18वें नंबर के में। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे दोस्तों 19वां नंबर का दोस्तों जो विषय है दोस्तों, इसमें दोस्तों वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा की बात कही गई है। फिर गौर करना दोस्तों, वयस्क शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा, यहाँ पर दोस्तों औपचारिक शिक्षा की बात नहीं कही गई है। फिर गौर करना दोस्तों, वयस्क शिक्षा की बात कही गई है और अनौपचारिक शिक्षा की बात कही गई दोस्तों। किसकी बात कही गई दोस्तों? अनौपचारिक शिक्षा की। औपचारिक शिक्षा जैसा शब्द यहाँ पर उल्लेखित नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा 19वां नंबर का विषय हो गया। इसके अलावा दोस्तों हमने 20वां नंबर का दोस्तों जो आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा चुका है, वो है दोस्तों पुस्तकालय। क्या नाम है दोस्तों? पुस्तकालय की बात कही गई दोस्तों 20वां नंबर का में। 21वां नंबर का दोस्तों जो विषय है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित है दोस्तों 21वां नंबर का विषय। ठीक है दोस्तों, याद रखना। इसके अलावा दोस्तों 22वां नंबर का आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों बाजार और मेले। कैसा दोस्तों? बाजार और दोस्तों जो मेले है दोस्तों, ये 22वां नंबर का विषय कैसा है दोस्तों? 22वां नंबर का है। इसके अलावा दोस्तों जो 23वां नंबर का दोस्तों विषय की बात करें दोस्तों, तो ये स्वास्थ्य से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों पूछा जा चुका है कि स्वास्थ्य नंबर का किस क्रमांक का विषय दोस्तों 23वां नंबर का। जबकि दोस्तों जो 24वां नंबर का है दोस्तों, ये पारिवारिक विकास की बात करता है। किसकी बात करता है दोस्तों? तो दोस्तों 11 दोस्तों 24वां नंबर का दोस्तों जो विषय है दोस्तों, ये पारिवारिक विषय की बात करता है। किसकी दोस्तों? पारिवारिक विकास की बात करता है। जबकि ग्रामीण विकास की बात करता है दोस्तों 10वां नंबर का विषय। जबकि 24वां नंबर का दोस्तों जो विषय है दोस्तों, ये पारिवारिक विकास की बात करता है। किसकी दोस्तों? पारिवारिक विकास की बात करता है दोस्तों 24वां नंबर का। दोस्तों 25वां नंबर का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, जो आप लोगों से पूछा जा सकता है दोस्तों, महिला और बाल विकास की बात करता है। किसकी बात करता है दोस्तों? महिला और बाल विकास की बात करता है दोस्तों हमारा 25वां नंबर का। जबकि दोस्तों 26वां नंबर का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, जो कि दोस्तों सामाजिक समृद्धि। किसकी दोस्तों? सामाजिक समृद्धि, और जिसमें विकलांग और मानसिक रोगी की भी शामिल है दोस्तों। यानी कि दोस्तों उन व्यक्तियों की दोस्तों सामाजिक समृद्धि दोस्तों करनी है जिसमें विकलांग और दोस्तों जो मानसिक रोगी आते हैं ना दोस्तों, वो भी इसमें शामिल किए गए। किसमें शामिल किए गए दोस्तों? इसी 11वीं अनुसूची का दोस्तों जो 26वां नंबर का विषय है, जिसमें सामाजिक समृद्धि में दोस्तों विकलांग और मानसिक रोगी दोस्तों शामिल किए गए। जबकि दोस्तों 27वां नंबर का दोस्तों जो विषय है दोस्तों, इसमें दोस्तों कमजोर वर्ग की दोस्तों, किसमें दोस्तों? कमजोर वर्ग की समृद्धि, जिसमें एसटी और एससी वर्ग शामिल किया गया है। क्या शामिल किया गया है दोस्तों? कमजोर वर्ग की दोस्तों समृद्धि, जिसमें दोस्तों एसटी और एससी वर्ग को शामिल किया गया है। दोस्तों याद रखना दोस्तों, कमजोर वर्ग जिसमें दोस्तों एसटी और एससी वर्ग भी शामिल किया गया है दोस्तों, याद रखना। तो इनकी समृद्धि करनी किसकी दोस्तों? कमजोर वर्ग के लोगों की। जबकि सामाजिक समृद्धि की बात कही गई दोस्तों 26वें नंबर के में। दोस्तों 28वां नंबर का इंपोर्टेंट है दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड के द्वारा पूछा जा चुका है दोस्तों सार्वजनिक वितरण प्रणाली। दोस्तों
जो हमारी दोस्तों जो सार्वजनिक वितरण दोस्तों जो पद्धति है दोस्तों, ये फर्स्ट ग्रेड 2013 के एग्जाम में पॉलिटी के साल के क्वेश्चन में पूछा गया था दोस्तों। लोक विभाजन पद्धति या इसे दोस्तों सार्वजनिक विभाजन पद्धति के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों लोक विभाजन पद्धति या दोस्तों सार्वजनिक वितरण दोस्तों जो पद्धति दोस्तों ये 28वें नंबर के, किसमें दोस्तों 28वें नंबर के। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है दोस्तों कि दोस्तों 11वीं अनुसूची की 29 विषयों में दोस्तों सबसे अंतिम क्रमांक पर क्या है और प्रथम क्रमांक पर क्या है। तो दोस्तों प्रथम क्रमांक पर है दोस्तों कृषि, जबकि दोस्तों अंतिम क्रमांक पर है दोस्तों सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख। किसकी दोस्तों? तो दोस्तों अंतिमवा नंबर का दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो विषय है दोस्तों 11वीं अनुसूची का, वो है दोस्तों सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख। कैसी दोस्तों? सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख की बात कही गई है। चलिए दोस्तों इसके अलावा दोस्तों हमारे 2 क्वेश्चन और बच जाते हैं दोस्तों सेकंड ग्रेड के दोस्तों, जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, उनकी बात करें दोस्तों। क्वेश्चन एक पुस्तक आप लोगों को दी गई है दोस्तों, हमने आप लोगों से दोस्तों बहुत बार दोस्तों हमने चर्चा की थी दोस्तों, जो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित कुछ प्रमुख पुस्तकें पुस्तक आप लोगों को दी गई दोस्तों। इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? क्वेश्चन आप लोगों के सामने। इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन दोस्तों जो पुस्तक है दोस्तों, इसके लेखक कौन है? इसका उत्तर होगा दोस्तों जगदीश भगवती। कौन दोस्तों? इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन दोस्तों जो पुस्तक है दोस्तों, इसके दोस्तों जो लेखक है दोस्तों वो है दोस्तों जगदीश भगवती। कौन है दोस्तों? जगदीश भगवती। चलिए दोस्तों इसके अलावा दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों, ये दोस्तों करंट अफेयर से जुड़ा हुआ था दोस्तों, उस समय का दोस्तों 2018 से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन था दोस्तों, चाबार समझौता। तो दोस्तों चाबार दोस्तों जो समझौता दोस्तों ये 3 देशों से रिलेटेड था दोस्तों, त्रिपक्षीय दोस्तों समझौता हुआ था दोस्तों 2018 के लगभग दोस्तों 2016 के लगभग दोस्तों। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था दोस्तों ईरान, अफगानिस्तान और दोस्तों भारत से संबंधित था दोस्तों कजाकिस्तान दोस्तों, इसका गलत उत्तर होगा दोस्तों। तो दोस्तों 3 देशों ने दोस्तों इस पर हस्ताक्षर किए थे, ईरान ने, अफगानिस्तान ने और दोस्तों भारत ने। जबकि दोस्तों बात करेंगे दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो चाबार दोस्तों जो समझौता दोस्तों ईरान, अफगानिस्तान और भारत के दोस्तों इसने इस पर अपने हस्ताक्षर किए थे, त्रिपक्षीय हस्ताक्षर हुए थे दोस्तों, यानी कि 3 देशों ने मिलकर इस पर अपने हस्ताक्षर किए थे चाबार समझौता पर। दोस्तों बात करेंगे दोस्तों चाबार क्या है दोस्तों, ये एक बंदरगाह है। क्या है दोस्तों? एक बंदरगाह है दोस्तों, जिसका विकास की बात कही गई थी दोस्तों 3 देशों ने मिलकर। और दोस्तों ये वर्तमान में दोस्तों ईरान के पास में है। कहाँ पर है दोस्तों? ईरान के पास में है दोस्तों, यानी कि ईरान में है दोस्तों ये देश, सॉरी दोस्तों ये बंदरगाह जो है दोस्तों चाबार बंदरगाह। तो दोस्तों ये ईरान में स्थित है दोस्तों। यार दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो ओमान की खाड़ी है दोस्तों, कहाँ पर दोस्तों? ओमान की दोस्तों जो खाड़ी है दोस्तों यहाँ पर है दोस्तों। कौन सा दोस्तों? चाबार दोस्तों बंदरगाह दोस्तों, जो कि दोस्तों मकरान के तट से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों मकरान के तट पर सिस्तान व बलूचिस्तान के प्रांत दोस्तों जो प्रांत है दोस्तों वहाँ पर दोस्तों ये स्थित है। कौन सा दोस्तों? चाबार बंदरगाह दोस्तों, जो वर्तमान में दोस्तों ओमान की खाड़ी में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है दोस्तों? ओमान की खाड़ी में स्थित है, मकरान के तट पर सिस्तान व बलूचिस्तान प्रांत में के निकट स्थित है। तो दोस्तों ये हमारे कुल दोस्तों 18 दोस्तों क्वेश्चन थे दोस्तों, जो सेकंड ग्रेड में पूछे गए थे दोस्तों आप लोगों से दोस्तों। 2018 की वैकेंसी थी दोस्तों, यार ना 2019 की दोस्तों फरवरी में पेपर हुआ था। इसके अलावा दोस्तों हम आज के बाद में आप लोगों के सामने सेकंड ग्रेड के दोस्तों कुल 8 पेपर, अभी तक दोस्तों 9 पेपर दोस्तों सेकंड ग्रेड करवा चुकी, 9 से 10 पेपर इनका दोस्तों हम डेली बाय इनके क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों लेकर आएंगे। धन्यवाद।